कोरोना मजीद फैल रहा है। एनसीओसी में कहा जा रहा है कि लॉकडाउन करना पड़ सकता है, मजीद सख्त फैसले करने पड़ सकते हैं। असद उमर ने मीडिया को इस हवाले से आगाह भी किया है। उन्होंने अफसोस का भी इजहार किया है कि सियासी जमातों की तरफ से इस पर संजीदगी नहीं दिखाई जा रही। अफसोस का इजहार किया है कि मैरिज हॉल्स हमें बंद करने पड़े, स्कूल्स बंद करने पड़े, तिजारती मराकज़ पर हमें पाबंदियाँ लगानी पड़ी, रेस्टोरेंट्स को बंद करना पड़ गया। लेकिन असद खरल साहब, अब जब टीवी पर ये नज़र आ रहा होगा कि जलसे हो रहे हैं, 10-20 हज़ार लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हुई, मरियम ने खुद कहा हर हल्के में जाएंगी, फूल निछावर हुए, नोट फेंके गए, वो पता नहीं फिर जाली निकले, खैर। तो ये जब हो रहा होगा तो एक आम आदमी और लाहौर के जो जितने भी चैनल्स हैं, जो लोकल चैनल्स हैं, स्टेशंस हैं, उन पर तो मुसलसल 24/7 कवरेज होगी ना। तो वो तो फिर ये देख रहे हैं कि कहाँ आपके जहन में क्या जा रहा है कि कोई ऐसा तो मसला ही नहीं, सब तो बाहर निकल रहे हैं। तो उसके बाद आप कैसे अमल दरामद करवाएंगे, लोगों को कैसे बताएंगे कि एहतियाती तदाबीर? देखिए, असद उमर ने जो बात की है ना, एक तो उन्होंने जो मिसाल दी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में जब कोरोना आया तो पाकिस्तान के जो इकदाम थे उस हवाले से बिल गेट्स ने, आपने देखा, WHO ने, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान के जो इकदाम थे उसको सराहा, अप्रिशिएट किया और पाकिस्तान को इस हवाले से उसकी जो है पजीराई मिली। लेकिन अब असद उमर साहब कह रहे हैं, एक तो जिस तरह आपने भी बताया कि 60 हलाकतें हुई हैं इंतहाई मुख्तर अरसे में, और दूसरा ये लहर जिस तरह लग ये रहा है कि पहले से ज़्यादा ये ख़तरनाक है, लेकिन उतनी ही जो अमल दरामद है वो ना होने के बराबर है। और इस पे आप देख लें कि जलसे हो रहे हैं, वो ओवरऑल भी SOPs पे कहाँ हो रहा है अमल दरामद। ये जलसों को अगर निकाल भी लिया जाए, शॉपिंग मॉल आप देखें, मार्केट्स के अंदर जाएं, बाज़ारों में जाएं, सड़कों पे जाएं, बेहंगम जो है लोग, रश है बाज़ारों के अंदर, शॉप्स के अंदर, कोई आपको कोई मास्क नज़र खाली कहीं आएगा, कोई सैनिटाइज़र का कोई सिस्टम नहीं है। तो अब मामला ये है कि जिस तरीके से ये एक वबा है, आलमी वबा है, अब इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है सियासत हो रही है। और जिस तरह 2 दफ़ा हुकूमत ने बुलाया है कोरोना के हवाले से, तो अपोजिशन इसके अंदर नहीं गई। अब देखें इससे ज़्यादा और क्या, और आवाम जो है उनकी ज़िंदगियाँ जो झोंक रहे अपने जो पर्सनल वेनिटा के अंदर, आवाम को जनाब उन्होंने उनकी ज़िंदगियों से खेल रही है अपोजिशन भी। तो अपोजिशन को भी चाहिए कि ये जो वबा, जब तक ये ख़तरा टल नहीं जाता, जलसों को आगे कर देने से कोई मसला नहीं हो जाएगा। या तो ये अपोजिशन को अगर यकीन दहानी किसी ने करा दी है कि जी आपने जलसे करने हैं तो उसके बाद जनवरी में हुकूमत चली जानी है, तो फिर ज़रूर करें आप। अगर आप इस तरह की भी कोई यकीन दहानियां थी, अगर इस तरह की आपकी कोई चीज़ किसी ने यकीन दहानी, तो फिर मैं आप नहीं अरमानों पे कोई पानी डालना चाहता। लेकिन अगर आपको पता है कि ये कुछ भी नहीं होना और आपको दिल से पता है और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप उनको ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे हैं, तो फिर आपको भी कुछ सोचना चाहिए। ये कोई भी सियासी पार्टी, लीडरशिप, कोई भी अवामी जो शख्स अपने आप को कहेगा जी मैं अवामी लीडर हूँ, अवामी रहनुमा हूँ, अगर वो ज़िंदगियों से खेल रहा है तो फिर वो काहे का रहनुमा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने, बाबर डोगर साहब, कल किसी प्रोग्राम में कहा कि जी इससे ख़तरा है, यकीनन वबा फैल सकती है, लेकिन रिस्क लेने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मामला रिस्क लेने पड़ते हैं, इस हुकूमत को नहीं हम बर्दाश्त कर सकते, इसके लिए ये रिस्क है उनके लिए। बस उसामा साहब, अपोजिशन तो कह रही है आर्मियाँ पार, वो तो ये नारा लगा के आ रहे हैं। और मुझे एक बात बताएं, मेरा सबसे बड़ा सवाल तो हुकूमत से है कि कोरोना बढ़ रहा है, डेथ्स बढ़ रही हैं, ज़ुबानी जमा खर्च किया जा रहा है, हुकूमत ने अभी तक कोरोना को रोकने के लिए कौन से कंक्रीट इकदाम किए? डीजे भट्ट को पकड़ा है, उसको गिरफ्तार, क्या बात है, डीजे भट्ट ही पूरे शहर में नजर आए इनको पकड़ने के लिए। मॉल्स में चले जाएं, शादी हालों में चले जाएं, मार्केटों में चले जाएं, जहां मर्जी चले जाएं, आप देखें कि लोग कि कोई मास्क नहीं पहन रहा। यहाँ तो गवर्नमेंट सीरियसली कहे कि जो घर से मास्क पहन के नहीं निकलेगा उसको पकड़ लिया जाएगा, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लोगों को वार्निंग दें, लोगों को सेंसिटाइज करें, ये आपको करना पड़ेगा। फोन पर आपसे भी आपको बेल की जगह पर यही आएगा जी कोरोना की वबा फैल रही है, बिल्कुल आपके फोनों पर ही होगा, एनेक्टमेंट नहीं होगी। आप आज इमरान खान साहब सियालकोट में थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग हो रही थी, उसमें उन्होंने वहाँ पे गए हैं। आप कितने लोगों ने वहाँ पे मास्क पहना हुआ था? गवर्नर हाउस में आज एक मीटिंग थी, 400 बंदा था, मुझे तो किसी एक ने मास्क पहना नजर नहीं आया। उसामा साहब, गवर्नमेंट जब ये कहती है कि कोरोना बढ़ रहा है, डेथ्स बढ़ रही हैं, NCOC की मीटिंग में ये वार्निंग दी जाती है, तो उसका मतलब ये है कि इस पर अमल दरामद करवाया जाए। अमल दरामद उस वक्त होगा जब हुकूमत स्टेप्स लेगी, कानून पर अमलदारी करवाएगी। आपको ये मस्ट करना पड़ेगा कि हर बंदा मास्क पहने। गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट कहती है हमारे के साथ पुलिस वाला नहीं खड़ा कर सकते, वो ये जवाब दे देते हैं कि जी हमारे के साथ साहब पंजाब की, लाहौर की 90% आबादी जो है वो तो मास्क पहन ही नहीं रही।
ना उनको कोई पुलिस वाला पूछता है, ना कोई पूछने वाला है। आप दुकानों के बाहर लिखा होता है मास्क पहनने, अंदर सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। जब सर आप सिर्फ कोरोना यही कहे, आप हर टाइम यही कहते रहेंगे। अब ये चीज तो ये तासुर फैल गया कि गवर्नमेंट जो है कोरोना को बढ़ा चढ़ा कर इसलिए पेश कर रही है कि शायद अपोजिशन का जो जलसा है 13 दिसंबर का, उसको रुकवाने के लिए कोशिश की जा रही है। अच्छा। ये हुकूमत की फेलियर है, नाकामी है अगर ये तासुर फैल रहा है। गवर्नमेंट को ये दिखाना चाहिए था, गवर्नमेंट को लॉज बनाने चाहिए, ये सख्ती से लॉ की इम्प्लीमेंटेशन करवानी चाहिए थी कि ये कोरोना एक सीरियस थ्रेट है। बिल्कुल। अब कोई बंदा पहन ही नहीं रहा, मान ही नहीं रहा। हालांकि मैं मानता हूं कि कोरोना की वबा तेजी से फैल रही है, अस्पतालों में बेड्स कम पड़ रहे हैं, लोगों की डेथ्स हो रही हैं। ये मैं अपने इलाके में देख रहा हूँ, इधर उधर दोस्त अहबाब में देख रहा हूँ, रिश्तेदारों में देख रहा हूँ, ये थ्रेट बड़ी तेजी से फैल रही है। बिल्कुल, लेकिन पता लग रहा है सख्ती नहीं हो रही, हुकूमत इस पे कोई इकदामात नहीं कर रही। सरकारी दफातर में चले जाएं, लोग बगैर मास्क के फिर रहे हैं। आप जहाँ मर्जी चलें, कोरोना के वाले से, मास्क के वाले से कोई लॉस पे इम्प्लीमेंट किया नहीं जा रहा। ऐसा तो नहीं कि हुकूमत ये सोच रही है कि जनवरी फरवरी में उम्मीद की जा रही है कि वैक्सीन जो आ जाएगी। रूस से और चाइना दोनों से बातचीत चल रही है, और इसके अलावा जो पाकिस्तान में जो इस वक्त कंपनी आई हुई हैं उस हवाले से भी है जो कि पाकिस्तान में कुछ 3-4 महीने तक वो मामला भी हो जाएगा। अच्छा, उस उम्मीद का मतलब ये है कि आप लोगों को बिल्कुल रहमो करम पे छोड़ दें कि वो ज़्यादा ताकि मर्ज बढ़ जाए, ज़्यादा फैल जाए, तो आपके पास बजट है, उतने पैसे होंगे आप दवाइयाँ खरीदने के लिए। पहले इतने लोग लाखों मुतासर हो चुके हैं, और अगर आप ये मज़ीद संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो अगर लोगों की तादाद लाखों से करोड़ों में कहीं पहुँच गई जाके, अल्लाह रहम करे, तो फिर आपकी दवाई खरीदने के लिए आपके पास तो वो बजट भी नहीं होगा। नहीं, इससे ज़्यादा उनको बजाय ये आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जनाब दवाई आ रही है इसलिए लोगों को खुला छोड़ दे, तो अल्लाह के रहम करम पर छोड़ दे, मतलब कोई उसके लिए इकदाम ना करे। मुझे बताएं ना कि जो डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं कि इकदाम हुकूमत की नज़र तो आने चाहिए ना। जब अमली इकदाम हुकूमत करती, इससे कई दिन पहले जब से ये दूसरी लहर आई है, तो फिर लोग खुद ही कहते हैं कि नहीं वाकई जेन्युइन ये मसला है। क्या के जलसे की वजह से हुकूमत नहीं कर रही। सही रहेगा कि आप जलसे जुलूस की इजाजत दें? सबसे ज्यादा इकट्ठ तो होना है, या आप कह सकते हैं शादी हॉल्स में होता है, उसके बाद रेस्टोरेंट्स में होता है, वहां आपने बंद कर दिया, लेकिन यहां आप इजाजत दे दें तो लोग तो देखते हैं, वो कहते हैं कि उनके लिए पाबंदियां, हमारे लिए ये तो दोहरा हर तरफ मुनाफकत हो रही है। मैं आपको खुल के बताता हूँ। मसला ये है कि सिंध गवर्नमेंट एक तरफ सिंध में बड़ी सख्ती कर रही है, उन्होंने जनाब वहाँ पर मास्क पहने सख्ती कर रही है, पकड़ दकड़ कर रही है। दूसरी तरफ जनाब उन्होंने पंजाब में बंदे भेज रहे हैं कि आप जलसों में जाएं, लाहौर में जलसे में जाएं, मुल्तान में जलसे में जाएं, लॉन्ग मार्च के लिए वहाँ से बंदे भेजे जा रहे हैं। तो ये भी तो एक मुनाफकत है ना कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी सूबे में कोरोना फैलने का खतरा है, और सबसे ज़्यादा सख्ती सिंध गवर्नमेंट कर रही है, और सबसे ज़्यादा बंदे पीपल पार्टी के सिंध गवर्नमेंट भेज रही है कि जनाब आप पूरे पाकिस्तान में फिरें और कोरोना लेके वापस आएँ और पूरे सिंध को कोरोना लगा दें। ये भी मुनाफकत है। पंजाब गवर्नमेंट जो है जब आता है जलसे की बारी तो उनको याद आ जाता है कोरोना है। जहाँ तक आम पब्लिक के लिए जो लॉज हैं, जो सख्ती करनी है, वहाँ पे सख्ती नज़र नहीं आ रही, और लग रहा है कि कोरोना सिर्फ अपोजिशन के जलसों में ही है, वैसे शादी हालों में, मॉल्स में, इधर उधर और कहीं नहीं। इस दफा सुनने में क्या आ रहा है कि ये ज्यादा खतरनाक हो चुकी है लहर, यानी वो लोग जो 10-15 दिन बाद जो स्टेज आती थी किसी शख्स की, वो अब 3-4 दिन के बाद आ रही है। लोग 3-4 दिन के बाद वेंटिलेटर पर जा रहे हैं, समझ 4-4 दिन में डेथ्स हो रही हैं। आज कोरोना हुआ, आज डायग्नोज हुआ, 3 या 4 दिन के बाद आप वेंटिलेटर पर गए, और वेंटिलेटर पर भी ज्यादा अर्सा वो सर्वाइव नहीं कर रहे। हालात बहुत खराब हैं और बड़े सीरियस हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना इसको अपोजिशन सीरियसली ले रही है, ना ही गवर्नमेंट इसको सीरियसली ले रही है। चले अपोजिशन तो जो कर रही सो कर रही है, गवर्नमेंट को की जिम्मेदारी है इस पे सख्ती से अमल दरामद करवाना, लोगों को सेंसिटाइज करवाना, इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर है। 90% लोग जो है वो कोरोना के एसओपी पर अमल दरामद नहीं कर रहे, और ये जो 90% नहीं कर रहे, इसका जो कसूरवार है वो हुकूमत है। ये मैं आपको बता दूं। अच्छा असद खलल साहब, इस दफ़ा तो नौजवानों, पहले भी हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन अब ऐसे मेरे इर्द गिर्द ज़्यादा केसेस सामने आए कि नौजवानों को गया। ठीक है कि उनका सर्वाइवल रेट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा है कि वो चंद दिन बीमार रहकर ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनकी वजह से बूढ़े लोगों को, दूसरे लोगों को हो रहा है, और ये चीज़ फैल रही है। और जिस तरह बात हो रही है, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि पहले से ज़्यादा हमने देखा है कि बड़ी तेज़ी से इंसान जो बीमार हो रहा है, और ये भी हो रहा है
इससे जो लोग निकल रहे हैं उसके बाद भी उन पर साइड इफेक्ट्स जो हैं बहुत ज्यादा हैं। हाँ, दोबारा भी इस तरह की भी चीजें आ रही हैं खबरें कि लोग दोबारा भी इसमें इन्वॉल्व होने की शिकार हो रहे हैं, ये भी है। पहले ये था कि एक दफा एंटीबॉडी उसमें डेवलप हो जाते हैं और दोबारा शायद उसको नहीं होता। जी जी। लेकिन अब इस तरह की चीजें भी आ रही है कि जो बंदा एक दफा अफेक्ट हो चुका है और वो दोबारा भी उसको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन इसमें तीसरी चीज ये है कि रिपोर्ट जो है लैब की उसके ऊपर भी बड़े मुतजाद चीजें आ रही हैं। यानी मेरे अपने एक रिलेटिव है, उनकी 4 रिपोर्ट्स हैं, उसमें 2 उन्होंने एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगहों से उन्होंने करवाई, 2 में पॉजिटिव आ रहा है और 2 में नेगेटिव आ रहा है। तो अब बंदा किसको माने, किसको सही कहे, किसको गलत कहे। अच्छा, एक बच्चा है, उसका मैंने देखा ना उसको बुखार है, ना कोई जुकाम है, ना खांसी है, लेकिन रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव है कोरोना। मतलब अजीबो-गरीब किस्म के बाबर साहब ने कहा है। और आमतौर पर ये चीज़ सामने 70% आप इस वबा को कम कर सकते हैं अगर मास्क आप लाजमी तौर पर पहने, तो 70% फर्क पड़ सकता है। इसलिए मास्क कम से कम लाजमी पहनना चाहिए। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक